क्या आप तैयार हैं अपने 17 मिनट देने के लिए स्टॉक मार्केट के प्राइस एक्शन को जो पिछले 70 साल में हुए हैं उसे समझने के लिए, जो आपको स्टॉक मार्केट की मास्टरी करने की दिशा में एक कदम आगे ले जा सकता है कि जब भी स्टॉक मार्केट में जो करेक्शंस होते हैं या बेयर मार्केट आता है तो उस समय में अपने आप को आप कैसे तैयार कर सकें। ये चर्चा डीकेस डायमंड क्लब की जो वीकली मीटिंग होती है चैनल मेंबर्स के साथ, वो तो 2.5-3 घंटे की मीटिंग होती है हर वीक में, हर संडे के दिन। उसमें से ये 17 मिनट आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसे अंत तक देखिएगा। ये 17 मिनट आपके स्टॉक मार्केट की यात्रा में बहुत मदद कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं ना, मार्केट कैसा भी रहे काम करते रहना है। मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होने लगता है, गिरने लगता है, तो बोलते ये मार्केट सही नहीं है ट्रेड करने के लिए। मार्केट वैसे ही मिलेंगे आपको। जिस दिन रिजल्ट आया था ना, आपके उससे पहले दिन वाला सेशन मैंने मिस किया था। एंड दैट रिजल्ट रिजल्ट डे वाज माय 4 आवर का। मतलब अगर मैंने कर दिया होता तो 4 आवर मेरे 4-5 आवर का डिफरेंस और आता पॉजिटिव साइड में 60। वो काफी, वो उस दिन मैं मिस किया था और उसके दूसरे दिन मेरा ये हुआ कि बहुत ज्यादा ड्रॉ डाउन हो गया था। नहीं, कोई बात नहीं। सी अमित, क्वेश्चन वो नहीं है। कभी कभी तो ऐसे होंगे ना, हम्म। सिचुएशन आती है कई बार। आप स्टॉप लॉस डालते हो और वो ट्रिगर नहीं होते, उसका क्या कर सकता है आदमी कोई। हाँ। कई बार होता है कि हमने सारे प्रिकॉशन लिए, स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया, बट मार्केट गैप डाउन खुल गया। हमको केवल अपने रूल को फॉलो करना है कि हमको कॉन्फ्लुएंस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। कॉन्फ्लुएंस मिल रहे हैं तो ट्रेड करना है, नहीं मिल रहे हैं तो नहीं ट्रेड करना है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेलकम। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेलकम। जब मार्केट खराब होता है तो हर आदमी का दिमाग जो होता है कि नहीं, ये मार्केट सही नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए। तो वो तो ऐसी बात हो गई ना कि लॉर्ड्स में क्रिकेट खेलने गए, बोले ये पिच अच्छी नहीं है खेलने के लिए। तो अच्छे अच्छे प्लेयर अपना पेविलियन में बैठे हैं, हमको खेलना ही नहीं है, पिच खराब है। कुछ लोग क्या करते हैं कि चलो अब कमोडिटी मार्केट में करते हैं, फॉरेक्स मार्केट में करते हैं, ऑप्शन में करते हैं। तो उनका दिमाग जो होता है फिकल माइंडेड होता है, तो वो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है मार्केट में। जब जब तक आप अपने ट्रेडिंग जर्नल को 100-200 ट्रेड का डेटा नहीं तैयार करेंगे, तब तक वो समझ में ही नहीं आएगा कि मार्केट होता ही ऐसा है। आज मैं उस टॉपिक को भी कवर करूंगा। जब मार्केट गिरता है तो आपको ज्यादा सिखाता है। वो वैसे भी सर आपका रिमाइंडर्स आते रहते हैं ना, डरना मना है तो इमोशंस चेक में रहते हैं। ये वो आपके टाइम टाइम। मेरा पर्पस ये है कि लोगों के दिमाग से डर को खत्म करना और एनालिटिकल माइंड डेवलप करना। यस सर। जितना आदमी एनालिटिकल माइंड अपने आप को डेवलप करेगा, उतना उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जब भी मार्केट इस तरह का होता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, पिछले 50-100 साल के डेटा को देखना चालू करता हूँ। मार्केट अगर ऐसा कर रहा है तो इसके पहले जब किया था तो क्या हुआ था। तो आज आपके पास इतने डेटा हैं कि हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। बेयर मार्केट तो आएंगे ही, ऐसा तो है नहीं कि बेयर मार्केट नहीं आएगा। आएगा सर, पार्ट ऑफ गेम है वो। पार्ट ऑफ द गेम है, तो वो तो बेयर मार्केट और बुल मार्केट आना ही आना है। ओनली एडवांटेज क्या है कि बुल मार्केट का टेन्योर बहुत लंबा है और बेयर मार्केट का टेन्योर छोटा है। और इतना ज्यादा एम्फेसिस हम लोगों ने दिया है कि भैया पोजीशन साइजिंग करो, पोजीशन साइजिंग करो। तो अब आपका लॉस क्या है, लिमिटेड है ना 1 आवर पे। यस सर। अब डर तो नहीं लगता है चैनल पे अपने, जब भी वैसी सिचुएशन होती है ना सर, तो रिमाइंडर आपका आ जाता है और वो फिर से इमोशनल से फिर से एनालिटिकल बना देता है दिमाग को। वही करते करते ऐसी स्टेज होगी कि आदमी मेच्योर हो जाता है। हाँ वो। हम लोग वो सब दौर से निकल चुके हैं कि जब रैंडम डिसीजन लेते थे, मार्केट गिरने लगा तो एक कंसंट्रेटेड केवल उसी को देखते रहते थे, हिस्टोरिकली नहीं एनालाइज करते थे। बहुत सारी मिस्टेक्स थी। ये बात है ना कि कितने लोग हैं जो सीखने की कोशिश करते हैं। जिस दिन सीखने की
का इंजेक्शन आ गया ना, उस दिन आपका डर खत्म हो जाएगा। ना आप ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे, ना डर रहेगा। जब टारगेट होगा तो आप में एक्साइटमेंट नहीं आएगा, और जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आप डिप्रेस नहीं होंगे, क्योंकि आपको लगेगा टारगेट आना और स्टॉप लॉस आना ये नॉर्मल चीज है मार्केट में। एक स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है क्योंकि हमने प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लिया, और एक ट्रिगर होता है कि वो होगा ही। आप दुनिया के बेस्ट भी बन जाएंगे तो होगा। कुछ नहीं है सर, जस्ट अ रिमाइंडर। तो मैंने लिखा था कि सर अगर अगर टाइम होगा ना अपने सेशन में, तो आज नहीं सर, आज तो ऑलरेडी हमारे पास बहुत कुछ है। अगली बार सबके लिए रिमाइंडर सेशन है वो, बस और कुछ नहीं। मैंने क्या चीज लिखा है बता दो अभी। उसमें कुछ नहीं है सर, जस्ट यील्ड कर्व है, फिर 10 मंथ 10 ईयर 3 मंथ्स के बाद क्या होता है, 10 ईयर 2 ईयर के बाद क्या होता है। जस्ट रिमाइंडर सेशन है सर, 10-12 अमित, स्लाइड्स। आज मैं उसको कवर कर रहा हूँ। ओके सर, ओके सर, तब तो ठीक है, बहुत अच्छा है सर। इज अ यस पार्ट ऑफ सर। माय प्रेजेंटेशन। सुदेव ने भी एक कमेंट किया था कि मार्केट में और क्या क्या चीज देखना चाहिए, कि ये जैसे डाउ थ्योरी में बोलते हैं ना कि डेफिनेट सिग्नल। तो वो यस डेफिनेट सर। सिग्नल बहुत तरीके को, मार्केट का स्ट्रक्चर हो सकता है, चार्ट पैटर्न हो सकते हैं, यील्ड कर्व इन्वर्जन हो सकता है, मार्केट की ब्रॉडर। साइकोलॉजी को समझना कि हिस्टोरिकली मार्केट जब ऐसा हुआ था तो किस तरह से परफॉर्म किया था। तो वो डेफिनेट सिग्नल इतना आसान नहीं है आइडेंटिफाई करना। बट ऑल दो, अगर हमने ब्रॉडली दिमाग में हिस्टोरिकल डेटा को दिमाग में रखा, तो 10 में से आप 6-7 बार करेक्ट होंगे। 10 में से 6-7 बार करेक्ट होंगे। और पीटर लिंक तो बोलता है, अगर आप इस बिजनेस में दुनिया के बेस्ट हैं तो आप 6 बार ही एवरेज करेक्ट होने वाले हैं। अपने एनालिटिकल इनपुट्स पे बिलीव होना बहुत जरूरी है, वो कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा कि सब देखने के बाद ट्रेड लूं कि नहीं लूं, यही कंफ्यूजन रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, डरना मना है। कुछ फैक्ट्स को जानना बहुत जरूरी है। Majority of the time we start fearing about the market, we remain confused about the market because we don't look in the historical facts. So let us discuss the historical facts today. ये बेयर मार्केट्स एंड करेक्शंस जो मार्केट में हुए हैं 1953 से लेकर 2022 तक, इसके अकॉर्डिंगली ये 70 साल हो गए करीब। बेयर मार्केट जो है वंस इन एवरी 5.5 ईयर्स आया है। ठीक है, ये एवरेज है। इट कुड बी समटाइम्स 4.5 ईयर्स, समटाइम्स कुड बी 6 ईयर्स। दिस इज द एवरेज। सो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में बेयर मार्केट आने की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। वर्ल्ड वॉर 2 के पहले फ्रीक्वेंसी वॉज हायर फॉर अ बेयर मार्केट। नंबर 2, करेक्शन जो होते हैं एवरी 1.2 ईयर्स में एक बार करेक्शन होते हैं। वंस इन एवरी 1.2 ईयर्स होते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? 10%, मोर around देन 10% 10%। or more. मोर देन More 10%। than 10% to 15%. मोर देन 10% जब मार्केट गिरेगा पीक से, तभी वो करेक्शन होता है। बाकी सब माइनर पुल बैक है। और ये समय होता है जब पैनिक ही आ जाता है लोगों के दिमाग में। ठीक है, ये दिमाग में पैनिक ही आएगा कि भाई अरे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो वंस 1.2 ईयर्स में ऐसा होता है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अभी मार्केट जो निफ्टी 50 11% का करेक्शन हुआ है, ये कोई अबनॉर्मल करेक्शन है। बेयर मार्केट जब रिसेशन के समय में के साथ आते हैं, जब बेयर मार्केट और रिसेशन एक साथ आते हैं, जैसे ईयर 2000, ईयर 2008, ईयर 2020, तब ड्रॉडाउन जो होता है बेयर मार्केट में वो ज्यादा होता है, 35% से अधिक होता है। 2008 में इट वाज अराउंड 56-57%, अराउंड 50% इन ईयर 2000, 2020 वाज अराउंड 35-36%। तो ये फैक्ट्स को जानना बहुत जरूरी है कि अगर रिसेशन के साथ में बेयर मार्केट क्लब्ड है तो गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब यहां इसको दूसरे एंगल से देखो।
इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ द बेयर मार्केट 25 से 30% के रेंज में रहने वाले हैं। व्हेन करेक्शन इज 15% और मोर फ्रॉम द पीक, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ बेयर मार्केट कितनी है? 69.23%। इस पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, 1953 से 2022 के बीच में। इसका मतलब 15% से ज्यादा करेक्शन के बाद भी प्रोबेबिलिटी है 30% कि मार्केट वापस जा सकता है बिना बेयर मार्केट में गए हुए। तो डाउ थ्योरी में जो बोला गया है ना, इनफ एविडेंस मिलने चाहिए, तब तक डरने की बात नहीं है। 99% मार्केट के डर है लैक ऑफ नॉलेज। नाउ लेट अस सी निफ्टी 50 में लास्ट फ्यू करेक्शंस जो हुए हैं। अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2022 में हुआ। जिस तरह की बातें आज हो रही हैं वैसी बातें उस समय भी हुई हैं। फिर उसके बाद करेक्शन हुआ दिसंबर 2022 से लेकर मार्च 2023, ये निफ्टी 50 बता रहा हूं मैं। उसके बाद सितंबर 2024 में करेक्शन चालू हुआ जो अभी ऑनगोइंग है। अब अक्टूबर 2021 से जून 2022 के बीच में जो करेक्शन हुआ, ये करेक्शन कितना था? 18.5%। गो बैक टू द चार्ट, डबल टॉप बना है वहां पर भी। बेयर मार्केट आया? नहीं आया। 18.5% के करेक्शन के बाद मार्केट रिकवर हो गया, नया हाई बना दिया। दिसंबर 2022 से लेकर मार्च 2023 फिर करेक्शन कितने का हुआ? 10.9% का। चार्ट पैटर्न क्या बने? हेड एंड शोल्डर। क्या बेयर मार्केट आया? नहीं आया। और अभी जो करेक्शन है ऑनगोइंग, करेक्शन हुआ है 11.5% फ्रॉम द पीक, और ये चल रहा है। अब ये ना मैं बोल सकता हूं कि बेयर मार्केट आएगा, ना कोई बोल सकता। Nobody can predict the market. We can only have an edge based on the analytical inputs कि प्रोबेबिलिटी किस साइड में ज्यादा है। करेक्शन मोर देन 15% सिंस 1953। ईमानदारी से बताइए, हाउ मेनी ऑफ अस गो टू द हिस्टोरिकल फैक्ट्स ऑफ 70 साल 100 साल एंड चेक इट टू मेक आवर स्ट्रेटजी? वेरी फ्यू, वेरी रेयर, वेरी रेयर। है ना? ये बात फैक्ट है। और ये सारी चीजें जब हम सीखते नहीं है ना, तब हम केवल गट फीलिंग में अपने डिसीजन को लेते हैं। ये देखिए 1953 में इट करेक्टेड मोर देन 15%, बट देयर वाज नो बेयर मार्केट। ये प्रोबेबिलिटी जो है 69.29% की करीब आएगी, 2-3% की। डाउ थ्योरी को फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। डाउ थ्योरी ने कोई भी चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस नहीं किया है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, वी नॉर्मली लूज साइट ऑफ द अंडरलाइन डॉक्ट्रिन्स ऑफ द चार्ल्स एस डाउ, हु इज फादर ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस। Agreed, sir. हम किसी और दुनिया में चार्ट को देखने लगते हैं। तो इट डजंट टॉक अबाउट द चार्ट पैटर्न। व्हाट ही टॉक्स अबाउट? ट्रेंड्स। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइनर। He talks about the market phases. Yes, sir. He talks about the volume. He talks about the trend remains intact जब तक definite signal ना मिले. And he talks about the news जो discounted होती है price पे. And indices should confirm. डाउ थ्योरी का हमने 64 मिनट्स का वीडियो बनाया है, और ये वीडियो अगर बहुत सारे लोग 64 मिनट्स के वीडियो को नहीं देखते हैं और वो 30 साल स्टॉक मार्केट में काम करने का सोचते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आज के सिनेरियो में भी इसको कोरिलेट करके देखिए। यस, जब मार्केट 22,300 के नीचे जाएगा, टू बी वेरी प्रिसाइज 22,335 निफ्टी अगर चला जाता है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत एनहांस हो जाएगी बेयर मार्केट आने की। हिस्टोरिकल डेटा तो यही बोलते हैं। अब कुछ अबनॉर्मल हो जाए इस बार, आई कांट से। नाउ यील्ड कर्व, हम लोग कितनी बार यील्ड कर्व को चेक करते हैं? लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट, डू वी हैव एनी टाइम टेबल टू चेक यील्ड कर्व? जब तक हम इन सब चीजों को, मार्केट के डिफरेंट लेग्स हैं, डेफिनेट सिग्नल बहुत जगह से आ सकते हैं,
लेकिन होता क्या है, ओ हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हो गया, डबल टॉप का ब्रेकडाउन हो गया। अरे आर वी असेसिंग द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म? वी आर नॉट असेसिंग द मार्केट टू ट्रेड द मार्केट। वो तो स्टॉक स्पेसिफिक करेंगे। So the concept of yield curve plays a crucial role in financial markets, serving as a barometer of investor sentiments and economic expectation. आज की डेट में हमें सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ यील्ड कर्व। दूसरा क्वेश्चन हमको अपने आप से पूछना चाहिए, इज देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रिसेशन। रिसेशन का मतलब है कि ड्रॉडाउन बहुत बड़ा हो सकता है, मोर देन 35%, इट कुड बी 40%, 45%। Let us see the yield curve. 10 year versus 2 year स्प्रेड कितना है? 0.37। अभी कोई ऐसा डर की बात नहीं है। 10 ईयर 3 मंथ्स के स्प्रेड को देखें तो वो भी 0.41 है। तो अभी डर की कोई बात नहीं है। देन इन्वर्टेड यील्ड कर्व, आज की डेट में इन्वर्टेड यील्ड कर्व कौन कौन से देश में है? आइसलैंड, क्रोशिया, नॉर्वे, कटार, टर्की, नाइजीरिया, सर्बिया, ब्राजील। ये सर क्या है, A to AAA एंड B to BBB? ये S&P ओके सर, स्टैंडर्ड एंड पुअर जो रेटिंग देता है ना, ओके सर, ओके सर। ये कंट्री की रेटिंग है। ठीक है, तो ये केवल कंट्री है जहां यील्ड कर्व इन्वर्टेड है। बाकी जगह पे पार्शियली इन्वर्टेड है, जैसे यूक्रेन में, रशिया में। ब्रॉडर वर्ल्ड में कोई भी मार्केट, यूएसए, यूरोप का बड़ा मार्केट या फिर एशिया का बड़ा मार्केट, कोई इन्वर्शन नजर नहीं आ रहा है। देन करेक्शंस एंड बेयर मार्केट जब आते हैं तो वो हमें लर्निंग की अपॉर्चुनिटी देते हैं। चॉइस हमारी होती है उस पीरियड में हम कितना हिस्टोरिकल फैक्ट्स को डिग डाउन करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और अपने आप को कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, ताकि अगले बार जब करेक्शन हो तो हमें डर ना लगे मार्केट से, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है।